नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी आप लोगों को लाइन से 38 साइज ब्लाउज में हर टाइप के ब्लाउज की कटिंग करके बताया हूं, जिसमें मैंने कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, 4 टक्स सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, सभी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर उस तरीके से कटिंग करते हैं तो कभी भी आपके ब्लाउज में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आमतौर पे देखने में ये आता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया है, इतना लोगों का कहना होता है कि सर हमारा कंधा गिर रहा है या फिर हमारे साइड में झोल और रिंकल्स आ रहा है, हम नाप सही तरीके से कर रहे हैं उसके बाद भी हमें परेशानी आ रही है। तो देखिए, कंधा गिरने की जो समस्या है दोस्तों, आमतौर पे हमारे डीप गले में आता है ये कंधा गिरने की समस्या और साइड में झोल और रिंकल्स आने की समस्या। उसका कारण क्या है मैं अभी आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों को ध्यान से और कंटिन्यू पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे किसकी परेशानी आखिर होती क्यों है, क्यों ये प्रॉब्लम आता है। देखिए, जब भी हम डीप गले की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये आर्म होल के जब नीचे हम कटिंग करते हैं तो आमतौर पे ये आर्म होल के नीचे मतलब आर्म होल के नीचे जब गले का डीप कटिंग होता है। अब देखिए, जैसे ये हमने आर्म होल लिया है, मैं इसको यहां पर से सीधा यहां पर ड्रा कर लेता हूं जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। जैसे ये है दोस्तों, अगर हम इसी के अंदर गले का डीप की कटिंग करते हैं, जैसे ये गला है हमारा भी 6 इंच, ये यहां पर ये 5 इंच, ये 4 इंच, ये 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच, तो ये कंधा गिरने की समस्या इस ब्लाउज में नहीं आएगी। कब? इस आर्म होल के ऊपर अगर हमारा गले का डीप है, जैसे कि 6 इंच से छोटा गला बनेगा तो कभी भी आपका कंधा नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही ये आर्म होल के नीचे आता है दोस्तों, ये हमारा 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, ये 10 इंच, ये आमतौर पे डीप गले में आता है। यानी कि आर्म होल के अगर ऊपर हमारा गले का डीप है तो कंधा नहीं गिरता, लेकिन आर्म होल के नीचे है तब हमारा कंधा गिरता है। उसका रीजन क्या है मैं अभी आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूं। देखिए, ये तो हमारा पेपर है, मैं हटा लेता हूं। जैसे ये कपड़े में देखिए, ये हमने कपड़े में गले को डीप कटिंग करके रखा हुआ है। अब मैं आपको पहले आप लोगों को समझना है कि ये कितने साइज में हमारा कटिंग हुआ है। देखिए, मैं इसको टेप से नाप लेता हूँ। ये हमारा गले का फैलाव 2.5 इंच और यहां तक है हमारा 9 इंच, यानी कि ये 36 साइज के अकॉर्डिंग हमारा ब्लाउज कटिंग हुआ है। इसको मैं यहां पर ये ऐसा निशान लगा लेता हूं। ये देखिए, देखिए कितना 36 साइज के। अब मैं इसको यहां पर गले को फैला लेता हूं। ये हमारा गला फैल गया है। अब ये वाला हिस्सा देखिए, इतना हमारा फिटिंग में दब जाएगा। देखिए, ये इतना यहां पर हो गया और वैसी इस साइड भी ये हमारा इतना यहां पर दब गया है। अभी आप लोगों को इसको मैं नाप के दिखाता हूं। देखिए, गले का फैलाव जो है हमने 2.5 इंच लिया है, तो 2.5 इंच का डबल कितना हो जाएगा हमारा 5 इंच, ये 5 इंच और ये देखिए ये हमारा 18 इंच, यानी कि 18 का डबल कितना हो जाएगा 36 इंच। लेकिन जब इसको ब्लाउज को जब पहनेंगे दोस्तों तो गला हमारा ऐसे नहीं रहता, ये गला हमारा फैल जाता है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए क्या होता है, आर्म होल के नीचे से जब गला डीप आता है दोस्तों तो ये गला फैल जाता है। छोटे गले में हमारा गला फैलता नहीं। अब देखिए ये कितना हो गया, मैं अभी आपको इसको नाप के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ये ऐसे, क्योंकि आमतौर पे गला पहनते हैं तो ये गला इस टाइप के फैल जाता है। अब इसको मैं नाप के दिखाता हूँ ये कितना इंच है। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा 19 इंच। ध्यान रखेंगे कितना हो गया 19 इंच, यानी कि अगर पूरे बॉडी में इसको नापेंगे तो टोटल हमारा 4 इंच हमारा चेस्ट हमारा फैल जाएगा। आमतौर पे दोस्तों यही होता है कि हम इसको सही तरीके से मेजरमेंट नहीं लेते और लेने के बाद भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गला कहाँ पर फैल के बैठेगा इसका भी ज्ञान हमें नहीं रहता। देखिए, आप जब भी ब्लाउज को जब नापते हैं तो ध्यान रखेंगे सिले हुए ब्लाउज से आप यहाँ पर ऐसा नाप लीजिए। देखिए कितना है 6.5 इंच। बीच से गले का फैलाव कितना है, ये अभी 5 इंच है, लेकिन बनने के बाद 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड पाइपिंग में दबता है तो आधा इंच पड़ जाता है। तो 5.5 को आप मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए कितना हो रहा है 6.5 और 5.5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच में टेप रख के आप इसको यहाँ पर ऐसा नापें, तभी ये सही तरीके से आपका नाप होगा। उसके बाद भी परेशानी आती है तो मैं आपको फाइनली एक आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिससे कि आपके कंधा भी नहीं गिरेगा और ना ही यहां पर साइड में झोल रिंकल्स आया। क्योंकि आमतौर पे जब ये गला यहां से फैलता है तो यहां पर ये झोल और रिंकल्स हमारा यहां पर बन जाता है, ध्यान रखेंगे, और कंधा भी गिरता है।
उस कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यही है, इसे मैंने अभी आप लोगों को, इसको मैंने 38 साइज में ये मैंने ड्रा किया हुआ है। देखिए ये 38 साइज का 1/4 कितना होगा, 9.5 इंच। ये देखिए ये अभी 9.5 इंच है और इसका आर्म होल को कट किया मैंने 6 इंच में। लेकिन मैं इसको जब इसको मेजरमेंट करूंगा आर्म होल को, तो पहले देख लेते हैं कितना इंच इसका मेजरमेंट है। देखिए ये वाला जो निशान हमने लगाया है ये हमारा सिलाई में शोल्डर में दब जाएगा। तो आप यहाँ पर टेप को ऐसा रख के सामने पार्ट की गहराई को आप नापो, जहां जहां पर ये ड्रा हुआ है बिल्कुल फिनिशिंग से आप इसको इस प्रकार से नापते हुए ऐसे ले लीजिए। तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया 8.5 इंच। 8.5 का डबल कितना जाएगा, 17 इंच। तो इसका आर्म होल 17 इंच है, इसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे, आर्म होल 17 इंच है। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि हमारा कंधा भी ना गिरे और साइड में झोल रिंकल्स ना आए। तो दोस्तों आप इसको सीना से एक साइड से 1/2 इंच दबा लीजिए। जैसे 1/2 इंच में निशान लगा लिया हूं मैंने, इस प्रकार से इसे आप इसको दबा लीजिए। देखिए ये इतना, यहां से आप सीना को 1/2 इंच दबा लीजिए। कब, डीप गले में दोस्तों, तो इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। ऐसा नहीं है 38 साइज में, अगर ये परेशानी आ रही है तब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर साइज में ऐसा करना है। अगर साइड में झोल आ रहा है, कंधा गिर रहा है हमारा, तो आप यहां पर से 1/2 इंच फिटिंग कर लीजिए, यानी कि 1/2 इंच आप अपर चेस्ट को टाइट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब इसको 1/2 इंच हमने यहां पर टाइट कर लिया दोस्तों, तो उस कंडीशन में आर्म होल कितना होगा, अब इसको भी हम नाप लेते हैं। यहां पर से आप इसको रख लीजिए टेप को, और इसको जहां जहां पर ये ड्रा हुआ है राउंड, वहां पर इसको नाप लीजिए। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, 8 इंच। तो 8 का डबल कितना होगा, 16 इंच। तो 1 इंच पर राउंड में इसका आर्म होल हमारा टाइट हो गया है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या करिए, 1/2 इंच आप आर्म होल को कटिंग कर लीजिए। देखिए ये 1/2 इंच, ये इस प्रकार से फार्मूला वही रखना है दोस्तों आपको। यहां पर से 1 इंच में नाप लीजिए कितना रहा है, 2.25 इंच, अंदवले में 2.25 इंच। अब इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है, ये ऐसा, ये देखिए। उसके बाद हम इसको नापते हैं, ये कितना इंच है। ये यहां से जो अभी हमने ड्रा किया है उसको नापते हुए चलना है। तो देखिए ये यहां पर 8.5 इंच हमारा आ गया है। तो आर्म होल हमारा 8.5 का डबल 17 इंच ये हो गया है। देखिए जब हम यहां पर 1/2 इंच टाइट करेंगे दोस्तों, तो आर्म होल भी हमारा 1/2 इंच हमारा टाइट हो जाएगा। लेकिन हमें आर्म होल को बराबर रखना है। उस कंडीशन में आर्म होल को हमें 1/2 इंच छाट लेना है। ये हमारा सामने पार्ट हो गया, और बैक पार्ट को भी हम इसी प्रकार से, देखिए ये ऐसा आप इसको मिला लीजिए, ये ऐसा। देखिए 1/2 इंच मैंने टाइट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसको हम यहां पर से, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से आपको इसको कटिंग करना है। कब, जब आपके साइड में, ध्यान रखेंगे, साइड में झोल आएगा या फिर कंधा गिरेगा, उस कंडीशन में हमें फाइनली ये सॉल्यूशन हमको उपयोग करना है, यानी कि ये ट्रिक का उपयोग करना है। देखिए 1/2 इंच हम यहां पर से टाइट कर लिए और 1/2 इंच हम आर्म होल को बढ़ा लिए, जिससे कि आर्म होल हमारा बिल्कुल फिक्स रहे, छोटा ना हो। क्योंकि कई बार आर्म होल हमारा छोटा रहता है दोस्तों, तो आके बैठता नहीं है, यहां पर से टाइट हो जाता है। इसकी वजह से भी शोल्डर हमारा बैठता नहीं है सही जगह में, इसकी वजह से भी ये परेशानी आती है। देखिए मैंने आज आप लोगों को इसी के बारे में बताया हूं कि जब हमारा डीप गला है 9 इंच 10 इंच, तो ये प्रॉब्लम आती है कि यहां पर से हमारा लूजिंग आ जाता है। तो उसको आप क्या करना है, यहां पर से आपको टाइट करके आर्म होल को थोड़ा सा कट, आधा इंच कट करके फिर से हमको बाजू लगा के इसको फिट करना है, जिससे कि आपका कभी भी साइड में कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा। फिटिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया आएगी। लेकिन कब, ये हमारा लास्ट, ये हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि लास्ट ट्रिक है। अगर सभी चीज को करने के बाद अगर हमारा ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आ रही है, यहाँ पर झोल रिंकल्स, हमने बाजू भी अच्छे से कटिंग कर लिया, बाजू लगा भी लिया अच्छे से, आर्म होल की भी कटिंग कर लिया अच्छे से, उसके बाद भी यहाँ पर से हमारा झोल रिंकल्स आ रहा है, तो आप ये सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आज अपने इस वीडियो में ब्लाउज का कंधा और साइड में झोल आने का एक कारण क्या है, प्रॉब्लम उसका आता क्यों है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अभी आप लोगों को लाइन से बहुत ही सही तरीके से
ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है उसके बारे में बता रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, ऐसी ही आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो मेरे चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।